मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए 20 तारीख को जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ का आंसर की मिलाते हैं। तो प्रश्न संख्या 31 से देखते हैं। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का एक सिक्का है, पाँच 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता है। ऑप्शन 1 देखते हैं 2 पैसा, ऑप्शन 2 1 रुपया 5 50 पैसा, ऑप्शन 3 को 2 रुपया 50 पैसा, ऑप्शन 4 0.5 पैसा। सो करेक्ट आंसर इज 0.50 पैसा। केवल आंसर को ही मिलाते चलेंगे समय न गंवाते हुए। आइए प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 2:21:15 समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय ऑप्शन 1 में 3 घंटे 35 मिनट, ऑप्शन 2 4 घंटे 25 मिनट, ऑप्शन 3 4 घंटे 35 मिनट, ऑप्शन 4 3 घंटे 25 मिनट। सो करेक्ट आंसर 4 घंटा 25 मिनट। आइए प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नए क्षेत्रफल कितना गुना होगा। आइए ऑप्शन 1 4 गुना, ऑप्शन 2 3 गुना, ऑप्शन 3 8 गुना, ऑप्शन 4 2 गुना। सो करेक्ट आंसर 1 4 गुना। आइए प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में भिन्न समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन 1/3 1/4 1/2, ऑप्शन 2 1/2 1/3 1/4, ऑप्शन 3 1/4 1/3 1/2, ऑप्शन 4 1/2 1/4 1/3। सो करेक्ट 1/4 1/3 1/2। आइए प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम और 2500 केजी ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया था तथा इस मिश्रण में बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिया। प्रत्येक पैकेट का भार कितना है। ऑप्शन ए 500 ग्राम, ऑप्शन बी 300 ग्राम, ऑप्शन 3 650 ग्राम, ऑप्शन 4 250 ग्राम। सो करेक्ट आंसर इज बी 300 ग्राम। आइए प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 डॉट डॉट के विषम संख्याओं के पद का फल है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी -5, ऑप्शन 3 15, ऑप्शन 4 0। सो करेक्ट आंसर इज 1 5। आइए प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित है। ऑप्शन 1 10.5 1.50 1.05 1.00 055 1.005 0.155, ऑप्शन 2 10.5 1.05 1.055 1.50 1.005 0.155, ऑप्शन 3 10.5 1.50 1.055 1.005 1.005 0.115, ऑप्शन 4 1.05, ऑप्शन 1.005 1.50 1.055 10.5 0.155। सो करेक्ट आंसर इज 2 10.5 1.05 1.055 1.50 1.005 और 0.115 सर करेक्ट आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। 100 लाख को निम्नलिखित में स्वरूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 1 मिलियन, ऑप्शन 2 1 करोड़, ऑप्शन 3 1 बिलियन। आइए ऑप्शन 4 को 10 करोड़। सो करेक्ट आंसर 2 1 करोड़। आइए प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या में 100 में घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं के योगफल। ऑप्शन 1 100, ऑप्शन 2 50, ऑप्शन 3 200, ऑप्शन 4 0। सो करेक्ट आंसर 3 200 आ जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 36 और 30 का एक गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन 1 9, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 11, ऑप्शन 4 3। सो करेक्ट आंसर इज
1 9 हो जाएगा आंसर। आइए प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर है तो वह एक आयत बन जाएगा। ऑप्शन 2, यदि वह एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। ऑप्शन 3, यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। ऑप्शन 4, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग हो जाता है। और सो करेक्ट आंसर है 2, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न को लूप संख्या ज्ञात कीजिए। 1 6 15 डॉट 45 66 91। ऑप्शन 1 में 25, ऑप्शन 2 में 32, ऑप्शन 3 में 36, ऑप्शन डी में 28। सो करेक्ट आंसर इज 4 28 आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह विद्यार्थियों की संख्या ए बी ओ ए बी। ए में है 9, बी में है 6, ओ में है 12, ए बी की 3 संख्या कुल 30 है। तो सबसे अधिक सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों की अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 में 3:1, ऑप्शन 2 4:1, ऑप्शन 3 1:4, ऑप्शन 4 1:3। सो करेक्ट आंसर 2 4:1 हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृति है? 1 घन घना गोला बेलन। 2 ऑप्शन 2 में घन घना वृत्त त्रिभुज। ऑप्शन 3 में घन घना अर्धवृत्त शंकु। ऑप्शन 4 में घन घना वृत्त शंकु। सो करेक्ट आंसर 1 घन घना गोला बेलन हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। अश्मिनी 36 सर्वसम वर्गों का एक अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों का अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 8, ऑप्शन 4। सो करेक्ट आंसर इज 2 5 को। आइए प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, मानक संदर्भी आकलन में हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहां पर खड़ी है। ऑप्शन 2, मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है। ऑप्शन 3, मानक संदर्भी आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ऑप्शन 4, मानदंड संदर्भी आकलन विद्यार्थियों का अधिगम में निपुणता का मूल्य। सो करेक्ट आंसर इज 3, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। आइए प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। ऑप्शन 1, महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणा है। ऑप्शन 2, सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण। ऑप्शन 3, तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द है। ऑप्शन 4, विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। सो करेक्ट आंसर 1, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। आइए प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। गणितीय अधिगम सामग्री गणित सूत्र। ऑप्शन 1 है सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षक की मदद करती है। ऑप्शन बी, स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करती है। ऑप्शन सी, निर्देश देने में शिक्षक की मदद करती है। ऑप्शन डी, कक्षा में अधिगम वातावरण को निर्माण करती है, मदद करती है। तो ऑप्शन 1 को देखते हैं। ऑप्शन ए में है, 1 में है बी और सी। ऑप्शन 2 में बी और डी। ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन 4 में है ए और बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 बी और डी। आइए प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 1, विद्यार्थियों के त्रुटि को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा करने पर प्रेरणाहीन करेगा। ऑप्शन 2, गणितीय त्रुटियों में शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। ऑप्शन 3, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की क्रियाओं में चिंतन के बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन 4, गणित में त्रुटियों अधिगम का हिस्सा होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों का और इशारा उनको प्रेरित करेगा। आइए प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों के गणित की विशेषज्ञों के योग न मानकर उनकी काफी व्यवस्थित अमूल्य होता है जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन 1 के देखते हैं। लड़के में गणित की क्षमताएं जन्मजात होती है। ऑप्शन 2, समाज की लिंग संबंधित अवधारणाएं इन मान्यताओं की ओर ले जाती है कि लड़के समान साधन ज्यादा नवीन कार्यविधियां उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणाएं समझ में आती है। ऑप्शन 3,
गणित की लड़कियों को खराब प्रदर्शन एवं उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। ऑप्शन 4 गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष प्रधान विषय है। सो करेक्ट आंसर इज 2 हो जाएगा। समाज की लिंग संबंधी अवधारणाएं मान्यता और ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियों का उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणाएं समझ में आती है। आइए प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वहन विधियों का उपयोग करती है। उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1 अनुशासन बनाए, ऑप्शन 2 बच्चों को मनोरंजन, ऑप्शन 3 बच्चों को व्यस्त रखना, ऑप्शन 4 विचारों को बहिष्कार करना। सो करेक्ट आंसर इज 4 विचारों का बहिर्वेशन। आइए प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। कक्षाएं शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय को में वे पढ़ते हैं उन्हें अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? ऑप्शन 1 गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, ऑप्शन 2 गणित में किसी समस्या समाधान करके अलग प्रणाली को व्यापकता, ऑप्शन 3 गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, ऑप्शन 4 गणित में दिए गए प्रश्नों के उनके उत्तर होने के व्यापकता। सो करेक्ट आंसर इज 3 गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार। आइए प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गतीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? ऑप्शन महावीर, ऑप्शन 2 रामानुज, ऑप्शन 3 आर्यभट्ट, ऑप्शन 4 भास्कर 1। सो करेक्ट आंसर 3 आर्यभट्ट। आइए प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलो बेच रहा है। सोनू 350 ग्राम पालक लिया, जिसमें सब्जी के लिए सोनू ने 21 रुपये 6 प्लस 3 करके लिए दिया। सब्जी बेचने द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल संबंध निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह गणितीय कौशल स्पष्ट है, ऑप्शन बी यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों के हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ऑप्शन सी ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीका विकसित करने में सहायक होते हैं। तो देखते हैं सही विकल्प को सुनिए। ऑप्शन 1 केवल सी है, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन 3 ए और बी, ऑप्शन 4 केवल ए। सो करेक्ट आंसर इज ए केवल सी आंसर सही है। आइए प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिस्थिति एक दर्शाता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं? ऑप्शन 1 शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्यामपट्ट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। ऑप्शन 2 बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे सामान को ग्रिड आयताकार सामग्री को बेचती गिटियाँ दी गई है और वे प्रयोग कर गुणन का पैटर्न खोज रहे हैं। ऑप्शन 3 कक्षा का सर्वोत्तम छात्र सतह है, पहाड़ों को ऊंचे सोने पढ़ रहा है, बाकी विद्यार्थी उसके पीछे दोहरा रहा है। बच्चे के साथ पहाड़ों का कविता पाठ कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज 2 बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे घट संख्या और ग्रिड आयताकार सारणियों व्यवस्थित गठिया दी गई है, वे प्रयोग कर गुणा पैटर्न को कर रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए यह बच्चे की सृजनात्मकता बढ़ने में सहायक करता है, ऑप्शन बी यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायक करता है, ऑप्शन सी यह निगमनात्मक विवेचना तर्क पर आधारित है, ऑप्शन डी यह हमेशा अभिसारी होता है। सही विकल्प को चुन रहे हैं। ऑप्शन 1 में है ए और बी, ऑप्शन 2 में ए और सी, ऑप्शन 3 ए बी और सी है, ऑप्शन 4 बी और सी। सो करेक्ट आंसर इज 3 ए बी सी आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इसमें वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने को प्रभावित नहीं है। ऑप्शन ए उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया है जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों को कर सकते हैं। ऑप्शन 2 वह कक्षा में गणितीय पहेलियां और जादुई वर्क करने के लिए देती है। ऑप्शन 3 वह हमेशा उस विद्यार्थी को प्रशंसा करती है जो कक्षा में स्वतंत्र परीक्षा सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन 4 वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों के योगदान के वीडियो दिखाती है। सो करेक्ट आंसर इज 3 वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में स्वतंत्र परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करती है। आइए प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और विशेषज्ञ होती है होगी। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन 2 प्रोत्साहित, ऑप्शन 3 सरल, ऑप्शन डी 4। सो करेक्ट आंसर इज 4 मजबूत होगी। आइए प्रश्न संख्या
59 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यतात्मक कल्याणपन करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए कैलकुलेटर का उपयोग करके, ऑप्शन 2 भिन्न डिस्क का उपयोग करके, ऑप्शन 3 विभाजन भाग विधि उपयोग करके, ऑप्शन 4 लघुत्तम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 भिन्न डिस्क का उपयोग करके। आइए प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सैबिटाइजिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? ऑप्शन ए विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 से परिवर्ती के में करता है। ऑप्शन 2 विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 से 1 निकालने के रूप में करता है। ऑप्शन 3 विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5 से 1 जोड़ने पर रूप में करती है। ऑप्शन 4 विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं का डॉट्स की गिने यह बताने में सक्षम होता है। तो सो करेक्ट आंसर इज 4 विद्यार्थी के एक पासा उछालता है और बिना विद्यार्थियों डॉट्स की गिने यह बताता है सक्षम है। 4 है। आई होप कि आप लोगों ने इस गणित शिक्षण शास्त्र को अच्छे ढंग से समझा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।